तो झूलन लीला प्रभु को बहुत प्रिय है और झूलन लीला का एक अपना दिव्य सुख है कि प्रिया प्रियतम की सब लीलाओं में उनके चरण तल का दर्शन नहीं होता, लेकिन झूलन लीला में प्रिया प्रियतम जब झूला झूलते हैं तो उनके तलुए का चरण तल का दर्शन भी सखियों को प्राप्त होता है। और बांके बिहारी जी का वर्ष में एक ही दिन झूला होता है, हरियाली तीज के दिन, और राधा वल्लभ जी में हरियाली तीज से लेकर के रक्षाबंधन तक रोज झूला होगा। राधा रमण जी में हरियाली तीज से लेकर के रक्षाबंधन तक रोज झूला होगा। गोविंद देव जी में भी हरियाली तीज से लेके रक्षाबंधन तक रोज झूला होगा। तो झूले में और सिंहासन में अंतर होता है। जब स्थिर होता है तो वहीं सिंहासन होता है, जिस चांदी के सिंहासन पर ठाकुर जी विराजते हैं, और झूले में उसी सिंहासन में डोर लग जाती है और ठाकुर जी उस पर विराजते हैं, झूलते हैं। तो झूलना प्रभु को बहुत प्रिय है। हम सब लोग कीर्तन तो गाएंगे ही, लीला का गायन तो करेंगे ही, पर मुख्य बात यह है कि प्रभु को झूलना बहुत प्रिय है। और हमारे पास भी एक ऐसी वस्तु है जो स्थिर नहीं रहती कभी भी, वो हमारा मन है, जो निरंतर ही किसी न किसी झूले में हमको झुलाते ही रहता है, भटकाते ही रहता है। तो जो मन की भटकन बहुत दुख देने वाली है, बहुत भटकाने वाली है, यदि इसी मन रूपी झूले पर प्रिया प्रियतम को बिठाया जाए तो ये मन की भटकन भगवान की लीला से जुड़ सकती है। तो इस मन का भटकना भी भगवान का भजन बन सकता है। तो प्रभु का ध्यान करने का, लीला स्मरण करने का दो स्वरूप है। एक तो मन जहां भागे वहां से उसको पकड़ के लाया जाए और फिर प्रभु में लगाया जाए, वो फिर छूट के भागेगा, फिर उसको लाया जाए, फिर पकड़ के लगाया जाए, ये वाली कसरत की जाए। दूसरा जो स्वरूप है, तरीका है कि मन जहां भागे उसको भागने दिया जाए, पर मन जहां भी जाए वहीं पर उस स्थान पर प्रभु को खड़ा कर दिया जाए। उसी चिंतन में, उसी स्थिति में प्रभु को खड़ा कर दिया जाए। अगर आंखें किसी के रूप की तरफ आकृष्ट हों तो उस समय श्यामा श्याम के दिव्य रूप का चिंतन किया जाए। अगर मन किसी के धन ऐश्वर्य की तरफ जाए, इसके पास कितना धन है, इसके पास कितनी संपत्ति है, तो फिर भगवान के वैभव को विचारा जाए। किसी के गुणों की तरफ मन भागे तो फिर ठाकुर जी के गुणों को विचारा जाए। किसी के अच्छे स्वभाव के प्रति मन आकृष्ट हो तो फिर भगवान के स्वभाव को विचारा जाए। भक्त निरंतर प्रभु के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, इनका चिंतन करता रहता है। यही वस्तु संसार में भी है और यही वस्तु अनंत रूप में, दिव्य रूप में प्रभु में भी विराजमान है। संसार का चिंतन बने तो वो गिराने वाला है, अंततः दुख देने वाला है, भटकाने वाला है। लेकिन वही नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का चिंतन प्रभु का बने तो वो उत्थान करने वाला है, कल्याण करने वाला